आजिमुल्ला खां युसूफजाई मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब के वेतनभोगी कर्मचारी थे। उन्होंने 1857 ई का सिपाही विद्रोह करने में गुप्त रूप से भाग लिया था। 1857 के महासमर के महान राजनीतिक प्रतिनिधि और प्रथम राष्ट्रगीत के रत्नाकर अजीमुल्ला खां का समपूर्ण जीवन ब्रिटिश राजा के विरुद्ध संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ था। इसका सबूत उनके द्वारा रचित देश के प्रथम राष्ट्रगीत के रूप में उपलब्ध है। नाना साहब के प्रथम सलाहकार नियुक्त किए जाने के बाद उन्हें दीवान अजीमुल्ला खां के नाम से जाना गया था। अजीमुल्ला खां का जन्म सन 1820 में कानपुर शहर से सटी अंग्रेजी छावनी के परेड मैदान के समीप पटाकपुर में हुआ था। उनके पिता नजीब मिस्त्री बड़ी मेहनत और परिश्रम करने वाले इंसान थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और परिवार गरीबी की जीवन व्यतीत कर रहा था। अजीमुल्ला खां की मां का नाम करीमाना था। सैन्य छावनी व परेड मैदान से एकदम नज़दीक होने के कारण अजीमुल्ला खां का परिवार अंग्रेज सैनिकों द्वारा हिंदुस्तानियों के प्रति किए जाने वाला दुर्व्यवहार का चश्मदीद गवाह और भुक्तभोगी भी था। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने अजीमुल्ला के पिता नाजिब मिस्त्री को घोड़ों का अस्पताल साफ करने को कहा। उनके इनकार करने पर उसने नाजिब को छत से नीचे गिरा दिया और फिर ऊपर से ईंट फेंक कर मारी। इसके परिणाम स्वरूप नाजिब 6 माह बिस्तर पर पड़े रहे और फिर अंत में उनका स्वर्गवास हो गया। अब माँ करीमाना और बालक अजीमुल्ला खां बेसहारा होकर भयंकर गरीबी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। करीमाना बेगम बहुत परिश्रम में अपना बेटे को पालन पोषण कर रही थी। अत्यधिक परिश्रम करने से वे बीमार रहने लगी। अब 8 वर्ष के बालक अजीमुल्ला खां के लिए दूसरे के यह जाकर काम करना एक मजबूरी बन गई। उनके एक पड़ोसी मणिचंद ने बालक अजीमुल्ला खां को एक अंग्रेज अधिकारी हिडसडन के घर की सफाई काम दिलवा दिया। इसके 2 वर्ष बाद ही उनकी मां का भी इंतकाल हो गया। अब अजीमुल्ला खां अंग्रेज अधिकारी हिडसडन के यहाँ रहने लगे। हिडसडन और उनकी पत्नी सदैया लोग थे। उनके यह अजीमुल्ला खां नौकर की तरह नहीं बल्कि परिवार के एक सदस्य के रूप में रह रहे थे। घर का काम करते हुए उन्होंने हिडसडन के बच्चों के साथ अंग्रेजी और फ्रांस भाषा भी सीखी ली। इसके बाद हिडसडन की मदद से उन्होंने स्कूल में दाखिला भी ले लिया। स्कूल की पढ़ाई समाप्त होने के पश्चात हिडसडन की सिफारिश से उसी स्कूल में उन्हें अध्यापक की नौकरी भी मिल गई। स्कूल में अध्यापक के साथ अजीमुल्ला खां मौलवी निसर अहमद और पंडित गजानन मिश्रा से उर्दू, फारसी, हिंदी और संस्कृत भी सीखने में लगे रहे। इसी के साथ अब वे देश की राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक सामाजिक स्थितियों तथा देश के इतिहास में भी रुचि लेने लगे। इसके विषय में अधिक जानकारियाँ लेने और उसका अध्ययन करने के जुट गए। इसके फलस्वरूप अब अजीमुल्ला खां कानपुर में उस समय के विद्वान समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। उनकी पसंदी एक ऐसे विद्वान के रूप में होने लगी जो अंग्रेजी रंग में रंग होने के बावजूद अंग्रेजी हुकूमत का हिमायती नहीं था। अजीमुल्ला खां की यह प्रसिद्ध कानपुर के समीप बिठूर रहा रहे नाना साहब तक भी पहुंच गई। अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डालहौजी की हुकूमत ने बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र होने के नाते नाना साहब की 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर दी थी। उन्होंने अजीमुल्ला खां को अपने यहाँ बुलाया और अपना पसंद सलाहकार नियुक्त कर दिया। अजीमुल्ला खां ने वह रहकर घुड़सवारी, तलवारबाजी एवं युद्ध कला भी सीख ली। बाद के समय में अजीमुल्ला खां नाना साहब की पेंशन की अर्जी लेकर इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उनकी मुलाकात सतारा राज्य के प्रतिनिधि रंगोली बापू से हुई। रंगोली बापू सतारा के राज्य का दावा पेश करने के लिए लंदन गए हुए थे। सतारा के राजा के दावे को ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खारिज कर दिया। अजीमुल्ला खां को भी अपने सन के दावे का अंदाजा पहले ही हो गया था। अंततः वही हुआ भी। बताया भी जाता है कि रंगोली बापू के साथ बातचीत में अजीमुल्ला खां ने इन हालातों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की अनिवार्यता को जाहिर किया था। फिर इसी निश्चय के साथ दोनों भारत वापस लौट आए। अजीमुल्ला खां वहां से टर्की की राजधानी कुस्तुमुनिया आ गए और फिर रूस पहुंचे। उन दिनों रूस व इंग्लैंड में युद्ध जारी था। यह भी कहा जाता है कि अजीमुल्ला खां ने अंग्रेजों के विरुद्ध रूसियों से मदद लेने का भी प्रयास किया था। अजीमुल्ला खां के भारत लौटने के बाद ही 1857 के संग्राम की तैयारी में तेजी आ गई। हिंदुस्तानी सैनिकों ने विद्रोह की ज्वाला धधकाने के लिए सेना में लाल रंग के कमल धुमाने तथा आम जनता की चपटी घुमाने के जरिए विद्रोह का निर्माण देने का अपुष्ट पर बहुचित प्रयास किया।
अजीमुल्ला खां के राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भी इतिहास रहा है। उनकी मृत्यु के बारे में यह माना जाता है कि अजीमुल्ला खां अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लड़ते हुए कानपुर के पास अहिरना नामक स्थान पर मारे गए। एक कथन का यह भी है कि नाना साहब की हार और फिर नेपाल जाने के साथ अजीमुल्ला खां भी नेपाल पहुंच गए थे। वह वर्ष 1859 के अंत में यानी 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।